एक बहुत ही छोटे से बालक ने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ, सारे लोग कोयल को प्यारा क्यों कहते हैं और कौवा का अपमान क्यों करते हैं? माँ ने कहा, बेटा, आपको कैसे पता कि कौवा का सम्मान नहीं होता है, कोयल का सम्मान होता है? इसके लिए आप मुझे बताइए कि आपको ये जानकारी हुई कहाँ से है? बालक बोला, माँ, मैं छोटा हूँ, लेकिन अभी इतना छोटा भी नहीं हूँ कि मुझे पता न हो कि आप कौवा को भगाती हैं, कोयल को आप बुलाती हैं, अर्थात कोयल जब बोलती है तो आप भी साथ में कू करती हैं। अब ये बताइए, जब आपको ये कैसे करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बच्चा फिर पूछता है कि माँ, आप सौतेला व्यवहार क्यों करती हैं? आखिर दोनों पक्षी हैं। माँ ने कहा, पहले ये बताइए, पक्षी तो बहुत से हैं, आपने कौवा और कोयल में समानता क्या तलाश की? आपको क्यों लगता है कि कौवा का भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि सम्मान कोयल का होता है? बच्चा वैसे तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज बच्चे को भी खुल के बोलने का मौका मिला। उसने कहा, माँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि दोनों का रूप एक समान है, दोनों का रंग एक समान है और समान रूप और रंग वालों का सम्मान समान होना चाहिए। माँ कहती है कि आपने जो देखा है वो सब बाहरी देखा है। आपने देखा है कि दोनों का रंग काला है, लेकिन इस काले रंग के बावजूद भी कोयल में क्या खासियत है, क्या विशेषता है, कौवे में क्या बुराइयां हैं, इसकी तरफ आपने विचार किया? बालक बालक था, वो कुछ नहीं बोला। उसने कहा, माँ, मैंने तो केवल इतना देखा है कि दोनों एक जैसे हैं। माँ कहती है, आपने जो देखा वो ठीक देखा, लेकिन इसके बाद भी तो आपको देखना चाहिए। सुंदरता का पैमाना या किसी के सम्मान का पैमाना, अपमान का पैमाना कुछ दूसरा होता है। जो लोग सिर्फ बाहरी रूप रंग को देख करके व्यक्ति का सम्मान असम्मान करते हैं, वो गलत करते हैं। कोयल का सम्मान सिर्फ इसलिए होता है कि वो बहुत मीठा बोलती है। कोयल मीठा बोलती है तो सब उसके साथ दोहराना चाहते हैं, सब उसको अपनी आवाज़ में बदलना चाहते हैं। सब कहते हैं कि कोयल के जैसा कंठ है, तो कोयल जैसा कंठ का मतलब है कोयल बहुत मधुर बोलती है। और कौवा जो है वो सब कुछ कोयल के समान होने के बावजूद भी वो बहुत कर्कश होता है। जब वो बहुत कर्कश होता है तो कर्कश व्यक्ति के पास बैठना कौन चाहता है? कौन चाहता है कि कर्कश बोली को सुनकर के हम इतनी कड़वी बोली को सुनकर के उसे दोहराएं? इसलिए कौवा और कोयल में जो अंतर है वो उसकी बोली का है, लेकिन सिर्फ बोली की ही बात नहीं है, और भी अंतर है। कौवा आपने देखा होगा कि हमेशा सूखे पेड़ों पर बैठता है, कहीं जाकर के मुंडेर पे बैठता है, लेकिन कोयल हमेशा हरियाली को चुनती है। कोयल आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ हरे भरे बाग मिलेंगे, जहाँ बगीचे होंगे, जहाँ फूल खिले होंगे, जहाँ पौधे होंगे, जहाँ पर आपका उपवन होगा, जहाँ पर मधुमक्खियाँ होंगी, जहाँ पर तितलियाँ होंगी। लेकिन कौवे का अगर स्थान आपने देख लिया तो आपको लगेगा कि जैसी इसकी वाणी है वैसे इसके काम भी हैं। कोयल को देख करके लगता है कि अब जगत में हरियाली है, दुनिया कितनी सुंदर है, अर्थात उसने अपना निवास स्थान ही वहाँ चुना है जहाँ पर उसे हरियाली मिलती है, और वो उसी पेड़ों पर बैठती है जहाँ फल आते हैं। कोयल समझती है कि मेरी इज्जत, मेरा सम्मान तभी है जब हम हरियाली के साथ रहें, जब हम खुशहाली के साथ रहें। कौवा ने कभी विचार ही नहीं किया। कौवा की बोली तो कड़वी है ही, साथ में उसका रहन सहन भी देखो, उसका भोजन भी देखो। कौवा का भोजन बहुत गंदी चीज़ें होती हैं, जबकि कोयल का भोजन बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। माँ अपने बेटे को कौवा और कोयल के अंतर बता रही थी। बेटा मन ही मन उन चित्रों को बना रहा था जो उसने अब तक कौवा और कोयल में देखते हैं। माँ कहती है, बेटा, कौवा यदि चाहता कि उसकी बोली जो है, जो प्राकृतिक रूप से उसे मिली है, वो उसको छुपा सकता था। वो न बोलता उन मौक़ों पर जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कौवा कभी शांत नहीं बैठता है। कौवा हमेशा काँव काँव करता रहता है, इसीलिए वो लोगों को प्रिय नहीं है। कौवा अगर चाहें तो वो भी प्रिय बन सकता है। वो चाह कर के भी अपने को बदल सकता था, अपना स्थान बदल सकता था। कौवा हमेशा आपने देखा है सूखे पेड़ों पर बंजर भूमि में हमेशा बोलता रहता है, मंडराता रहता है अपने भोजन की तलाश में। वो भी खाता है जो उसे नहीं खाना चाहिए, अर्थात उसका रूप तो काला था ही था, उसने अपना अंतर्मन भी काला कर लिया।
और उसी प्रकार से कोयल को देखिए तो कोयल की बोली, भाषा, रहन सहन, उसका स्थान, उसका सब कुछ एक लाजवाब है। अब बेटा आप बताइए कि लोग आपको पहली बार में तो पहचानेंगे आपके रूप से, आपके रंग से, आपके वस्त्रों से, लेकिन जब वो आपके निकट आएंगे तब वो आपके काम देखेंगे, आपका ढंग देखेंगे और आपका जो है वाणी देखेंगे। और व्यक्ति का पहला प्रभाव जो है वाणी से ही पड़ता है। जिनकी वाणी मधुर है, जिनकी वाणी में रस है, जिनकी वाणी में लचीलापन है, तो लोग आपको सर आँखों पर बैठाएंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको मीठी वाणी रखनी पड़ेगी। आपके अपने पास में वो सब होना चाहिए जो लोग पसंद करते हैं। भला कौन सा जीव होगा, कौन सा मानव होगा, कौन सा प्राणी होगा जिसे हरियाली नहीं पसंद है। कोयल हमेशा हरियाली में रहती है, जबकि जो हरियाली वाले स्थान हैं वो कोयल के कोई रिजर्व नहीं होते हैं। कोयल ने कहीं उनका बैनामा नहीं कराया है। वहाँ कौवा भी जा सकता है, लेकिन जो अंदर आदतें हैं कौवे की वो हरियाली वाली है ही नहीं। वो तलाशता ही नहीं हरियाली को। कौवे को अगर आप हरियाली में छोड़ भी आएँ तो वो घंटे 2 घंटे के बाद तुरंत वहाँ से भाग आएगा, अर्थात उसका वहाँ मन ही नहीं लगेगा। संसार में जो भी इस प्रकार के प्राणी हैं जो कौवे के स्वभाव वाले हैं, वो ऐसी जगह नहीं जाते हैं, ऐसी जगह नहीं रहते हैं जहाँ उन्हें रहना चाहिए, अर्थात वो वहीं जाएंगे जहाँ उन्हें अच्छा लगता है, और उनका अच्छा लगना उनका स्वभाव बन जाता है। धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाती है कि आखिर वो कहाँ रहें। अब कोयल जो अपना विचार करती होगी, शायद कोयल की प्रकृति इस बात की है कि उसे हरियाली और मधुरता पसंद है। और इस संसार में ऐसा कौन सा मानव है, कौन सा प्राणी है जिसको हरियाली और मधुरता नहीं पसंद है। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा ने एक और सवाल किया कि माँ, जब कुदरत ने ही दोनों को बनाया है, जब कुदरत ने ही दोनों की रचना की है, तो कौवा को एक कड़वी वाणी क्यों दी गई और कोयल को मीठी वाणी क्यों दी गई। माँ कहती है कि कुछ चीज़ें हमें प्रकृति देती है, लेकिन कुछ मुझे हम लोगों को अर्जित करना पड़ता है। जो कुदरत ने दिया है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसमें जो शिक्षाएं हैं उनके द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को अलग दिखा सकते हैं। कौवा जो कि समझता है, वो भी जानता है कि पेट भरने के लिए जो चीज़ वो ग्रहण करता है वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो भी खा सकता है जंगल में आए हुए फलों को, वो भी रह सकता है फूलों से मधुरस, वो भी मकरंद को पी सकता है, लेकिन आपने कभी भी किसी भी कौवा को किसी फूल पर चोंच मारते हुए नहीं देखा है। जबकि उसी मकरंद से मधुमक्खियाँ कितना कितना बड़ा छत्ता बनाती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। ये मानव की प्रकृति है। उसी प्रकार से मानव भी है। यदि मानव के पास में भले ही रूप रंग उसका अच्छा ना हो, लेकिन उसके गुण अगर अच्छे हों तो वो सम्मानीय हो सकता है, वो अपने आप को संसार से और आगे ले जा सकता है। साथियों, ये थी जातक कथा कौवा और कोयल। आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।